कन्हैया कुमार देखिए अच्छे वक्ता हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। शिक्षित बीजेपी को हराना मुश्किल है। जो है कन्हैया कुमार के घूमने से तो पलायन रुकेगा नहीं। जब रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी को इससे तकलीफ हो रहा है। स्वाभाविक है। जी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और बहुत गलत छवि है अभी भी पब्लिक के लोगों में। लोकसभा में तो रिलायंस है या नहीं। स्वाभाविक है, पद यात्रा कोई भी नेता की निकलती है तो लोगों में जागरूकता आती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के वो सदस्य रह चुके हैं, तो दबाव तो है ही दूसरे नेताओं पर। मतलब लोगों के दिमाग में अभी भी उस टाइम का वो जो वाकया था वो अभी भी याद है सर। स्वाभाविक है, स्वाभाविक। क्यों? तो ऐसे में क्या लगता है सर, कांग्रेस को ऐसा कुछ फायदा हो सकता है सर आने वाले विधानसभा चुनाव में? अधिकारी कर्मचारी को इस तरह से ये नहीं करवाना चाहिए। कोई एक तेजस्वी हैं, अपने बल पर कर सकते हैं, लेकिन ये गलत छवि जाती है। बिहार की बनती है। कन्हैया कुमार को लोग पसंद करेंगे, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। फिर पहले वाला बिहार पहुंच जाएगा। बीजेपी अलायंस ही आएगा, बीजेपी जेडीयू ही आएगा, क्योंकि अभी विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष है। आतंकवादी को आप समर्थन दे रहे हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। बिहार में कन्हैया कुमार बीतों दिनों पद यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो। अब इस चीज के ऊपर बिहार की जनता क्या सोचती है, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। भी कन्हैया कुमार बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको और नौकरी दो, तो इसके ऊपर सर आप क्या सोचते हैं सर? पलायन इतना जल्दी थोड़े रुक जाएगा। कन्हैया कुमार के घूमने से तो पलायन रुकेगा नहीं। जब तक इंडस्ट्री नहीं बैठेगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तब तक कैसे पलायन रुकेगा। सर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में जो भी यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, जैसे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, जदयू हो, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इनका पूरा असर दिख रहा है सर। स्वाभाविक है, पद यात्रा कोई भी नेता की निकलती है तो लोगों में जागरूकता आती है, और दूसरे लोगों पर, दूसरे नेता पर दबाव पड़ता है इसका कि कहीं जनता में जागृति ना आ जाए, तो दबाव तो है ही दूसरे नेताओं पर। तो ऐसे में क्या लगता है सर, कांग्रेस को ऐसा कुछ फायदा हो सकता है सर आने वाले विधानसभा चुनाव में? मुझे तो नहीं लगता है कांग्रेस को। के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है सर, ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस बार कौन सी पार्टी जीत के आएगी? देखिए, बीजेपी अलायंस ही आएगा, बीजेपी जेडीयू ही आएगा, क्योंकि अभी जब तक विपक्षी एकजुट नहीं होगा तब तक बीजेपी और जेडीयू अलायंस को चैलेंज नहीं कर पाएगा। जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक नहीं तोड़ पाएगा उसको। होना असंभव है सर तो जदयू में नीतीश कुमार जी का इतना ज्यादा एज हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि उनके बेटा का संभावना है राजनीति में आना है, तो मुख्यमंत्री के रूप में, चेहरे के रूप में आप किसको देखते हैं? कहीं ना बिहार की जनता तो ये सवाल करेगी ही सर। निश्चित रूप से करेगी। जनता को एक प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी चूंकि विपक्ष में कोई एक तेजस्वी हैं, अपने बल पर कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष है, इसलिए अभी चांसेस नहीं है उतना ज़्यादा कि विपक्ष आएगा सत्ता में। सत्ता में तो ज़्यादा चांसेस है कि अभी भी बीजेपी अलायंस ही आएगा। लोकसभा में कहा है चला गया। लोकसभा में तो रिलायंस है या नहीं, महागठबंधन है या नहीं, चित्रा गया। एकजुट नहीं होगा तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है। सर तो एकजुट के रूप में आप किसको कहते हैं? जैसे एकजुट होते भी है तो सिर्फ लोकसभा के लिए, विधानसभा आते के साथ ही सब लोग बिखर जाते हैं, अपने अनुसार पार्टी चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। अगर अभी कन्हैया कुमार ही अगर पद यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी को इससे तकलीफ हो रहा है। स्वाभाविक है। कन्हैया कुमार देखिए अच्छे वक्ता हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। शिक्षित हैं, लेकिन उनका कुछ बैकग्राउंड, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के वो सदस्य रह चुके हैं, उनका वक्तव्य जो उस समय था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और बहुत गलत छवि है अभी भी पब्लिक के लोगों में। तो मुझे नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार को लोग पसंद करेंगे। मतलब लोगों के दिमाग में अभी भी उस टाइम का वो जो वाकया था वो अभी भी याद है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक। क्यों भूलेगा वो? इतना बड़ा देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ना। सर, देश के आप एक आतंकवादी को आप समर्थन दे रहे हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा कि आप छात्र नेता के रूप में आप देश के एक आतंकवादी को आप समर्थन दे रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार तो ये कहते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं कि अगर हम इस तरह का कोई भी बयान दिए हैं तो फिर कार्रवाई हो मेरे ऊपर, मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और राजनीति में बहुत लोग बहुत तरह के कहते हैं कि आज हम हार जाएंगे तो इस्तीफा देंगे, लेकिन इस तरह से होती नहीं है बातें। क्यों बार बार पार्टी बदलते हैं कन्हैया कुमार? क्यों नहीं एक साथ एक जगह रह पाते हैं? कभी किसी में चले जाते हैं, कभी कम्युनिस्ट में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। क्यों नहीं एक पार्टी में रह पाते हैं? क्यों उनकी विचारधारा हमेशा बदलती रहती है? आपको अगर राजनीति करनी है, आप किसी एक पार्टी में रह करके राजनीति कीजिए, एक विचारधारा का आप समर्थन क्यों नहीं करते हैं?
बीते दिनों ये भी देखा गया है सर कि हमारे जो अभी हैं लालू यादव, उनके जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने होली के शुभ अवसर पे भी उन्होंने ऐसा कुछ इस तरह का हास्यास्पद वाले को नाचने के लिए कहा, अगर उन्होंने नहीं नाचा तो सस्पेंड करा देंगे। सर इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप? बहुत गंदी बात है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इस तरह से ये नहीं करवाना चाहिए, इससे गलत छवि जाती है। बिहार की बनती है। कहीं पर भी लाखों लोग इसको देखते हैं और इस तरह से गलत उदाहरण पेश होता है आदमी का कि सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं तो कुछ लोग तो सर मतलब विपक्ष दल ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी सरकार में नहीं है तब ये हाल है, अगर सरकार में आ जाते हैं तब क्या होगा? बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। फिर वही अपराधीकरण शुरू हो जाएगा, तांडव चालू हो जाएगा, पहले वाला बिहार पहुंच जाएगा। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए।